जय हिंद सभी साथियों को। तो आरएएस प्री की भर्ती आ गई है। टोटल 900 प्लस पद है, यानी 905। अब टाइम बहुत कम है। मैंने आपको शुरू में कहा था, जब आप तैयारी करने आए थे मेरे पास, मैंने कहा था कि इसकी भर्ती जुलाई में आ जाएगी। जुलाई में भर्ती क्या, जुलाई में फार्म भी भरने शुरू हो जाएंगे, ये बात कही थी मैंने। शायद एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर। और फिर मैंने ये कहा था कि एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। कब हो जाएगा? अक्टूबर के अंदर। और यही एग्ज़ाम डेट आई है सितंबर के लास्ट में। और ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, फिर गारंटी मान लो एक तरह से। ये बात बोली उसमें भी गारंटी थी एक तरह से, कि अक्टूबर के सेकंड वीक या सितंबर के लास्ट वीक। आप ऐसे मान के चलो कि हमारी तैयारी सितंबर के लास्ट वीक तक पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बार ये बात कहूँगा कि मेंस के सारे सब्जेक्ट छोड़ दो एक बार। और हमारे यहाँ भी जो क्लासेस चल रही हैं वो एक बार मैं स्टॉप करूँगा सारी मेंस वाली। 3 महीने टाइम कम है, तो प्री की स्ट्रेटजी बनाते हैं। और देखो, मैं कहता हूँ पेपर इतना टफ नहीं आता है। थोड़ा सा देखो, ईओ एग्ज़ाम में पढ़ा तो वही था अच्छा हमने, या पहले कोई भी एग्ज़ाम दिया उसमें पढ़ा तो अच्छा हुआ है। एक सही अप्रोच के साथ चल लेंगे तो प्री निकाल देंगे। प्री निकालने के बाद टाइम मिल जाएगा, कम से कम अक्टूबर में होगा 2024, मार्च 2024 में होगा मेंस। तो उसके लिए भी टाइम ठीक पड़ा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम प्री पे फोकस कर लो एक बार। और प्री के लिए क्या क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको सिर्फ, ज़्यादा नहीं सारा पढ़ना, क्योंकि पढ़ने को अनावश्यक है। स्मार्ट स्टडी करनी है, जिसके तहत अपने प्री पास करना है सिर्फ। प्री में टारगेट अगर आप 90 नंबर ले लोगे तो आप टॉप मार दोगे। प्री में 90 नंबर ले लो, 90 नंबर और पर्सन कितने, 70। 150 में से आपने 75% ही कर दिए ना, तुम्हारा सिलेक्शन है फाइनल प्री के अंदर। फिर मेंस की प्रक्रिया वो आगे रह जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो ये तो छोटा सा पड़ाव है, ये तो कर ही लेंगे सारे मिलकर। और 1 तारीख से फार्म भरने शुरू है। कोई देखो 1 से 31 तक रहता है, 31 जुलाई तक रहेगा। ऐसे मैं सोच रहा हूँ लास्ट में भरूँगा, फिर रह जाओगे। इसलिए एसआई वाले भी हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, वो भी भर देना। यही सेम सब्जेक्ट यहाँ पढ़ोगे, दबाव के अंदर कुछ क्या आप पढ़ लोगे, वरना आपसे नहीं पढ़ा जाएगा कुछ भी। और जिसकी जो नौजवान 21 साल का हो गया और बीए कर लिया, वो तो सारे ही भरना फॉर्म। अच्छा, मैं आज एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपके सामने सारा आरएएस में 2018 से लेकर 2021 तक, हो सकता है 16 से ले लें अपने, 16 से 21 तक कितने प्रश्नों का क्या वेटेज रहा था प्री में। जैसे साइंस एंड टेक के कितने प्रश्न आए थे, मैथ रीजनिंग के कितने आए थे, राजस्थान जीके के कितने आए थे, भारत जीके के कितने आए थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भाग रहेगा प्री के अंदर वो जियोग्राफी का रहेगा, चाहे राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे वर्ल्ड की हो। इसको मजाक में नहीं लेना तीनों को, राजस्थान, भारत और वर्ल्ड। अब ये तीनों मैं शुरू कर दूंगा तुम्हारी। इकोनॉमिक सर्वे तुम्हारा मंडे से शुरू हो जाएगा, और साइंस एंड टेक की क्लासेस तुम्हारी चल रही है। अच्छा, तुम्हारे लिए जो साथी कोई ऑनलाइन भी देख रहा है तो मैं उसको कह रहा हूँ, प्री ऑफलाइन सिलेक्शन बेस शुरू कर रहे हैं हम। आरएएस का ये सेपरेट बेस अलग कर देंगे, फिर उसमें हम हमारे हिसाब से लगाएंगे क्लासें, कैसे पढ़ाना आरएएस प्री वालों को, और कितना वर्क देना है एक दिन में पढ़ने के लिए घर पे। टाइम बहुत कम है, नींद वांद सारी उड़ा देंगे। जो केवल ऐसे सोच रखा है टारगेट मेरा ऐसा ही का है, देखो ऐसे नहीं लेते कभी ज़िंदगी में टारगेट कि मैं तो ऐसा ही बढ़ूंगा और तो कुछ बढ़ूंगा ही नहीं। इस ज़िंदगी भर आप बैठे रहोगे इस चक्कर में। हो सकता है मान लो ऐसा है कि भर्ती ना आए इस साल, भगवान ना करे ऐसा ना हो, मान लो ना आए, फिर क्या करोगे? बैठे रहोगे यहाँ। अरे आप देखो, दुनिया ये ज़िंदगी है, कैसे भी स्थिति दिखा सकती है, कैसे भी पड़ाव पे लेके जा सकती है। तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, वही बात है। अब आप कह दो कि मैं सूरज उगने से पहले मैं मेरे दोस्त से मिलूँगा। अब तुम्हारा दोस्त बैठा है कोलकाता में, तो ऐसे भी मत लो मैं पानी नहीं पीऊँगा जब तक मेरे दोस्त को नहीं मिल लेता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि अब वो कोलकाता बैठा है, तो कोलकाता जाने में भी यहाँ से 2 दिन लग जाएंगे, तो सूरज तो कितनी बारी उग जाएगा, कितनी बारी छुप जाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। 3 जुलाई को ये बेंच शुरू हो जाएगा, और 3 जुलाई को सोमवार है, सुबह 9 बजे टाइम रहेगा। ये मोबाइल नंबर है, जो भी संपर्क करना चाहते हो, ये अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें फॉर्म जो भरे जाएंगे आरएएस में वो 1 जुलाई से लास्ट डेट होगी 31 जुलाई तक। पोस्ट टोटल कितनी है? 905, जो खूब है, कम नहीं है। फिर हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की मृदा। मेंस के एक प्रश्न निकालते रहो, ठीक है। मेंस के भी एक थोड़ा हाथ चलाते रहो। एक प्रश्न तो करना है, कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट लगेंगे। इतने दिन में 5 मिनट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो राजस्थान में मृदा के प्रकार कितने हैं, एक तो वो लिखना है, वह जलोढ़ काली मिट्टी की विशेषता बतानी है। राजस्थान में मृदा के प्रकार और जलोढ़ व काली मिट्टी की विशेषता, ठीक है। अच्छा, मिट्टी में एक छोटा सा पार्ट और रह गया, ये कंप्लीट करते हैं, फिर तुम्हारा मृदा टॉपिक पूरा हो जाएगा। सुनो ध्यान से। आरएएस प्री में अगर प्रश्न यहाँ से डलवा दें तो मान जाओगे क्या? और मान जाओ आगे।
अच्छा, और मैं ये कहूँगा, देखो तुम्हें विश्वास तो करना होगा, प्री का एग्जाम है, ऐसे मान लो कि किसी देवता पे, भयंकर वाले पे विश्वास करना होगा, क्योंकि देखो टाइम कितने महीने का है, सिर्फ आप ऐसे मानो जुलाई पूरा पड़ा है, अगस्त पड़ा है, सितंबर पूरा, 3 महीने मान लें, 90 दिन हो गए। कम में या ज़्यादा है, पहले तो ये बताओ मेरे को। हाँ मारूँ, कम है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन 90 दिनों में तुम रहना उन लोगों के अटैच में जो तुम्हारा मोटिवेशन अप करें, ऐसे नहीं है उन भिखारियों के साथ रहोगे। 90 तो दिन है, बस वहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। 90 दिन के अंदर अप्रोच ये अपनाना कि पहले क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अब जीवन भर मेवाड़ का इतिहास ही पढ़ते रहो, प्रश्न आएगा नहीं, मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूँ। राजस्थान का इतिहास भी पढ़ना है तो मॉडर्न पढ़ना है, मॉडर्न राजस्थान इतिहास, मॉडर्न राजस्थान के इतिहास से ही प्रश्न आएंगे प्री में। अब अनावश्यक राजा महाराजा पढ़ने हैं, लेकिन वो मेंस के पर्पज से हैं, तो अभी प्री में इतना लेना नहीं है हिसाब से, ठीक है। और चलो बात होती रहेंगी। अब अपने थोड़ा पढ़ते हैं कि राजस्थान का कृषि विभाग या मृदा वर्गीकरण कैसा है। कृषि विभाग ने मृदा का वर्गीकरण कैसे किया, कृषि विभाग, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, साइरोजेक्स जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। रेवेरीना मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रवीना टंटन भी गंगानगर में। रेवेरीना बोलो, रेवेरीना। साइरोजेक्स, साइरोजेक्स रेवेरीना, साइरोजेक्स रेवेरीना, साइरोजेक्स रेवेरीना, दोनों कहाँ हैं। मरुस्थलीय मिट्टी तो पता ही है, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर एवं सीकर। दो तो इंपॉर्टेंट ये मिट्टी याद कर लेना, ये तो तुम खरीदोगे आएगा तो। अच्छा, जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, बीकानेर में। तो देखो नाम से पढ़ो, जिप्सी फेरस, तो ये भी याद हो गया, जिप्सम वाला भी याद हो गया। तो बोलो साइरोजेक्स गंगानगर, रेवेरीना गंगानगर, मरुस्थलीय याद ही है, जिप्सम बीकानेर, जिप्सम बीकानेर में, तो जिप्सी फेरस भी इकट्ठा है बीकानेर में। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा, देखो धूसर है वह भूरी मिट्टी है, तो जालौर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही। बोलो जालौर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही। धूसर भूरी, धूसर भूरी, देखो जालौर वाले बेल्ट में पाई जाएगी, जालौर के आगे पाली, फिर नागौर, फिर नीचे हो जाएगी अजमेर, और जालौर से पहले है सिरोही। गैर चूना युक्त भूरी मिट्टी, चूना नहीं है इस मिट्टी में, चूने वाली मिट्टी तो इधर मतलब जालौर वाले, बाड़मेर वाला ये एरिया, यहाँ चूना नहीं है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर, ये जिले याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि साइरोजेक्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गंगानगर। नवीन जलोढ़ मृदा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर। देखो ये राजस्थान है, राजस्थान का जो ये बेल्ट है पूर्वी, यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़। और नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं, खादर। नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं, अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे बांगर, तो पुराने जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं, ये मैदान पुराने हो जाते हैं तो इन्हें बांगर कहते हैं। पीली भूरी मिट्टी जो है वो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इतना। नवीन भूरी मिट्टी भीलवाड़ा, अजमेर, पढ़ लेना, पढ़ो तो। पर्वतीय मिट्टी, पर्वत पता ही है उदयपुर और कोटा में, क्योंकि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उदयपुर में। और मुकुंदरा वगैरह की पहाड़ी कहाँ है, कोटा और झालावाड़ के अंदर ही फैली हुई है। लाल लोम मिट्टी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लाल लोम मिट्टी कहाँ है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और लाल लोम उदयपुर के अंदर भी पाई जाती है। देखो एक तो पूछे लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सीधा ऐसे पूछे ना लाल, तब तो करना उदयपुर। और लाल लोम मिट्टी पूछे तो करना डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हो सकता है शायद मैंने पहले अगर लाल लोम बोल दिया उदयपुर में, तो वो मिस्टेक है मेरी, वो सुधार लेना। लाल लोम मिट्टी जो वो कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। काली गहरी मिट्टी केव, काली, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़ के अंदर पाई जाएगी। केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल कहाँ है, बीकानेर, जैसलमेर में। मरुस्थल एवं बालू का स्तूप वाली मिट्टी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर तो मरुस्थल में होगा ही होगा, ये फिक्स है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो अपना जो राजस्थान की मिट्टी टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, इसको भी उतार लेना। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ।